हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू दीपम एजुकेशन हब। और आज के इस वीडियो में हम माध्य निकालना सीखेंगे, क्योंकि आपके एग्जाम में, आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन माध्य के रहते ही हैं। तो अगर आप माध्य अच्छे तरीके से सीख लेंगे तो इस तरीके से आप कोई भी माध्य अगर आपके एग्जाम में पूछेंगे तो आप बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से हम माध्य को निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन है निम्नलिखित बटन का माध्य ज्ञात करना। इसी तरीके से आपको ये भी दे सकता है कि निम्नलिखित सारणी का माध्य ज्ञात करें। तो आपको दिया रहेगा वर्ग अंतराल और बच्चों की संख्या। देखिए यहाँ पर वर्ग अंतराल और यहाँ पे आपको बारंबारता भी दे सकता है, यहाँ पे प्राप्त अंक और बारंबारता भी दे सकता है। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है, ऊपर में 2 अंक रहना चाहिए, जैसे कि 0 से 100 और 100 से 200 और 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500 और नीचे में आपको एक एक अंक दिया रहे, आपको इतना ध्यान रखना है। ठीक है, माध्य निकालने के लिए आपको 2 अंक ऊपर में और एक एक अंक आपको नीचे में दिया रहेगा। ठीक है, अब उसके बाद आपको कैसे बनाना है, उसके बाद हमें हल करना है। इससे मतलब हल करने से पहले कुछ ऐसी जानकारी आप ले लीजिए जिससे कि आपको आगे जरूरत हो और माध्य निकालने में भी आसानी हो। वो क्या है तो समझिए। देखिए सबसे पहले माध्य, देखिए माध्य और समांतर माध्य दोनों एक ही होता है। चाहे आप माध्य कहिए चाहे आप समांतर माध्य कहिए, इसे हम इंग्लिश में मीन कहते हैं, इसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, तो देखिए माध्य निकालने के लिए माध्य वाला फॉर्मूला भी आना चाहिए। तो माध्य वाला फॉर्मूला जो होता है, देखिए इसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा इसे हम कहते हैं, सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग या जोड़। सिग्मा का मतलब क्या होता है, योग और जोड़। और ये जो एफ है, एफ मतलब होता है, जिस तरीके से हमने आपको बताया कि बच्चों की संख्या या फिर बारंबारता, उसे हम क्या कहते हैं, एफ। और उसे हम एफ से डिनोट करते हैं। क्या करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। क्यों, क्योंकि एफ से डिनोट करने के लिए यहाँ पर फ्रीक्वेंसी हमारा होता है बारंबारता का, इसीलिए उसका इंग्लिश का फर्स्ट लेटर हम बारंबारता को डिनोट करते हैं। और बारंबारता के जगह पे आपको बच्चों की संख्या भी दे सकता है या कुछ और विद्यार्थी की भी संख्या दे सकता है, उसे हम कहेंगे बारंबारता। और बारंबारता को हम एफ से डिनोट करेंगे। ये देखिए अंतराल और बच्चों की संख्या, वर्ग अंतराल यहाँ पे और बच्चों की संख्या, बच्चों की संख्या को हम क्या कहते हैं, बारंबारता। या फिर मतलब आप इसे यहाँ पर विद्यार्थी की संख्या भी दिया रहेगा तो उसे हम क्या कहेंगे, बारंबारता, और उसे हम डिनोट करते हैं एप से। ठीक है, चलिए आगे हम बनाते हैं। तो किस तरीके से आपको बनाना है, आपको हल कर लेना है। देखिए ये जो वर्ग अंतराल इस तरीके से दे रखा है, यहाँ पर लिखेंगे वर्ग अंतराल और इसके सामने जो 0 से 100, 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400 दे रखा है, उसको हम इस तरीके से इस कॉलम में लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर वर्ग अंतराल वाला 1, 1, 2, 3, 4, 5 और एक एक्स्ट्रा ले लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों की संख्या। बच्चों की संख्या की जगह 6, 9, 15, 12, 8 दे रखा है, यहाँ पर हम बच्चों की संख्या के नीचे में इस तरीके से लिख लेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालना है वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, देखिए ये हमारा है बच्चों की संख्या और वर्ग चिन्ह। तो यहाँ पर देखिए बच्चों की संख्या मतलब कि बारंबारता, जिसे कि हम एफ से डिनोट करते हैं। इन दोनों को क्या करना है, गुना करना है और गुना करके इस कॉलम में लिखना है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि वर्ग चिन्ह हम किस तरीके से निकालेंगे। तो चलिए अच्छे से देखते हैं। वर्ग चिन्ह निकालने के लिए आपको करना क्या होगा, देखिए 0 और 100 इन दोनों को क्या करना होगा, 0 प्लस का 100 और बटे को आपको 2 कर देना है। ठीक है, तो 100/2 करने पर आपको आ जाएगा 50। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 50। तो वर्ग चिन्ह पर हम क्या लिखेंगे, 50। ठीक है, अब उसी तरीके से फिर दूसरा वाला क्या है, 100 और 200 को दोनों को जोड़ना है। अब हमें क्या क्या करना है, 100 और प्लस 200 दोनों को जोड़ के फिर बटे 2 करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 300 और बटे 2। अब जब इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 150। बस हम यहाँ पर लिख लेंगे। अब देखिए 50 के बाद आपको कितना बढ़ा, 100। 100 हमारा 150 आ गया। ठीक है, उसी तरीके से मतलब 100 का डिफरेंट यहाँ पर हमें दिख रहा है। तो 150 में यदि हम 100 बढ़ाएंगे तो 250 हो जाएगा। अब हम 100 बढ़ाते बढ़ाते लिख देंगे, क्योंकि अगर फिर से कीजिएगा भी तो 200 और 300 को जोड़ने पर 500 होगा और 500 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे 250 आ जाएगा। इसीलिए अब 100 का डिफरेंस है तो 100 100 आप बढ़ाते जाइए। ठीक है, तो 250 में हम 100 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 350। ठीक है, इस तरीके से हम लिखेंगे और 350 हो गया और 350 में फिर 100 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, आपका 450 आ जाएगा। ठीक है,
ये हमारा इस तरीके से वर्ग चिन्ह निकाल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों को गुना करेंगे f गुने x। f है बारंबारता और x है वर्ग चिन्ह। अब इन दोनों को गुना करके यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 6 और 50 को गुना करेंगे, तो 6 से गुना करने पर 0 और 6 पंचे 30, 300। फिर 9 से गुना करेंगे तो 0 और 15 नंबर क्या होता है, यहाँ पर आपको फिर 9 से और 15 को गुना कर लेना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 9 से 15 को गुना करेंगे तो क्या होता है, 15 नंबर 135, यहाँ पर हम लिख देंगे। ये हमारा आ गया। अब हम क्या करेंगे, 15 और 250 को क्या करना होगा, गुना करना होगा। चलिए अच्छे तरीके से गुना कर लेते हैं। 250 को 15 से गुना करके लिख लेना है। तो यहाँ हो जाएगा 0, 25 25 और 5 दूनी 10, 2 12, फिर 0, फिर 5, फिर 2। यहाँ पर 0 5 7 और यहाँ पर क्या आ गया 3। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3 7 5 0। एक बार चेक कर लेते हैं। फिर देखिए 5 से 0, 25 25, फिर 5 दूनी 10, 2 12 और एक 0, फिर 5, फिर 2, 0 5 5 2 7 2 1 3। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 350 को 12 से गुना करना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 350 को 12 से गुना करने पर क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे तो 0, 2 पंचे 10, 2 तिया 6 1 7 हो जाएगा। फिर 0, फिर 5, फिर 3, यहाँ पर 0 0 7 और 5 को जोड़ेंगे तो 12 और 3 1 4। तो यहाँ पर आ जाएगा 4200। ठीक है। अब हमें 450 और 8 को गुना करना है। तो 8 से 0 को गुना करने पर 0, 8 पंचे 40, 8 चौक 32, 32 और 4 कितना हो जाएगा 36। तो ये हमारा आ गया 3600। अब हमें क्या करना है, ध्यान दीजिए। अब हमें करना क्या होगा, तो अब हमें क्या करना होगा, हमने आपको बताया है कि सिग्मा, यहाँ पर एफ का मतलब क्या होता है, जोड़ या फिर योग। इन सब को यहाँ पे जोड़ करके यहाँ पर सिग्मा एफ इक्वल टू लिख लेंगे। ठीक है। इन सब को ऐड करेंगे। ठीक है। यहाँ पर देखिए 9 और 6 कितना हो जाएगा 15, 15 15 30, 30 और 12 कितना हो जाएगा 42, 42 और 8 50 हो जाएगा। उसी तरीके से हम क्या करेंगे, ये जो हमने लिखा है f गुने x, इनको भी जोड़ना है। किस तरीके से जोड़ेंगे, चलिए जोड़ लेते हैं। तो देखिए इनको जोड़ेंगे तो 0 0 0 आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पे देखिए 0 5 5 5 10, मतलब 10 का शून्य हासिल 1 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 3 3 और 1 4, 4 3 7, 7 7 14, 14 और 2 कितना हो जाएगा 16, और 16 और 6 कितना हो जाएगा 16 और 4 20, 2 22 का 2 हो जाएगा, और हासिल कितना बच जाएगा 2। अब क्या करना है, 2 1 3 3 3 6 6 4 10 10 3 13, यहाँ पे आपका आ गया। ठीक है। कितना आ गया 13,200। अब हमें क्या करना होगा, देखिए ये हमारा सिग्मा एफ इक्वल टू होता है, और इसको हम क्या करते हैं, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू रखते हैं। ठीक है। क्योंकि सिग्मा का मतलब क्या होता है, जोड़, और यहाँ पर भी हमने क्या किया, सिग्मा एफ को जोड़ा। सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, जोड़। ठीक है। और हम बारंबारता को भी जोड़ लिए सिग्मा एफ देकर, और यहाँ पर एफ गुने एक्स जो हमने गुना किया था, तो हमें जो गुना करके मिला है उसको, वो क्या है, हमारा सिग्मा एफ एक्स है। और जो हमें बारंबारता का योग किया है वो हमारा सिग्मा एफ है। ठीक है। तो अब हमारा माध्य बराबर सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। तो क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स इसको किसको माना हमने, जो हमें गुना करके मिला है, गुना करके जो हमने जोड़ किया है वही हमारा क्या है, सिग्मा एफ एक्स। ठीक है। तो ये हमारा हो गया 13,200, और बट्टे कितना है, तो सिग्मा एफ हमने किसको माना है, जो हमने बारंबारता को जोड़ के लिया है उसको। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को अच्छे से यहाँ पे 50 से इसको डिवाइड करेंगे, तो एक 0 से एक 0 हमारा कैंसिल हो जाता है। और यहाँ पे 5 से क्या हो जाएगा, देखिए 5 दूनी के 10, यहाँ पर वो बचेगा 3 और 2, 3 2 मिलकर 30 32 होगा। तो हमारा 5 6 के 30 होगा। फिर बचेगा 2, और 2 0 मिलकर क्या कितना होगा 2, और जब नीचे में 0 आएगा तो मतलब हमारा 20 होगा। तो 5 चौक के 20। तो ये हमारा कितना होता है, देखिए काटने के बाद कितना मिला आपको 264। तो हमारा माध्य इक्वल टू कितना हो गया, माध्य इक्वल टू हमारा हो गया 264। ठीक है। तो इसी तरीके से हम माध्य को निकालेंगे। अगर आप इस तरीके से एग्जाम में अच्छे से बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, और आपके बोर्ड एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन आपके माध्य से पूछे ही जाते हैं। ठीक है। तो आई होप कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था, तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।